Okay, let's go. तो बबुआ, ई है बनारस, एक ऐसा शहर जिसके बारे में सुना नहीं जाता, महसूस किया जाता है। यहाँ की गलियों में हम बड़े हुए, इन तंग गलियों के बीच कहीं चाय की दुकान से उठती भाप, तो कहीं पंडित जी की आवाज़ से गुनगुनाता मंदिर। हर गली एक कहानी है, हर मोड़ पर एक याद बैठी है। और घाट, गंगा के घाट पर बैठे बैठे हमने जिंदगी को बदलते देखा। सुबह ए बनारस का वो पहला उजाला, पानी पर पड़ती सुनहरी रोशनी, लगता था जैसे खुद भगवान शहर को आशीर्वाद दे रहे थे। ये मेरा पहला घर है और इससे बड़ा गर्व का मामला और क्या होगा। बचपन से जवानी तक का सफ़र यहीं तय हुआ, यहीं सीखा कैसे मुस्कुराना है और यहीं सीखा कि ज़िंदगी का असली स्वाद सादगी में ही बसा होता है। यहाँ की चाय का स्वाद जो थकान भी मिटा दे और दिन भी बना दे। यहाँ के लोग जो मिलते कम हैं पर दिल से मिलते हैं। और यहाँ की भाषा जो सुनते ही लगता है अपने ही लोग हैं। बनारस की बात ही कुछ और है। ये शहर कभी भागता है आराम से, सुकून से, अपनी ही रफ्तार में जीता है। यहाँ आके लगता ही नहीं जिंदगी को थोड़ा रुक कर भी जिया जा सकता है। और जब शाम को गंगा आरती होती है ना, तो पूरा शहर जैसे एक अलग ही रूप ले लेता है। दीपक की रोशनी, शाम की धुन और गंगा जी की लहराता पानी, ऐसा महसूस होता है जैसे बनारस खुद हमें गले लगा रहा हो और कह रहा हो, बेटा थोड़ा रुक जा, यहीं तेरा सुकून बसा है। गाइस देखो मेरी हालत देखो तुम लोग। और अभी जी हम बैठे हैं ढाबा पे खाना खाने के लिए। बाइक अपनी खड़ी है, बाइक को भी रेस्ट पे लिया। अराउंड 93-94 किलोमीटर। वैसे तो ट्रिप पे वैसे था, मैं तो जब सिटी में घूम रहा था कंटिन्यूस घूमने में 100 किलोमीटर तो ऊपर हो ही चुका था चलने का। तो यही है 100 किलोमीटर। बाइक पे भी रेस्ट ही है, मैं भी रेस्ट कर रहा हूँ और खा पी रहा हूँ। और अभी टाइम हो रहा है, फ़ोन में देखता हूँ कितना हो रहा है, और 4:10 खा पी के 5 बजे तक निकलते हैं। फिर 2-3 घंटे और राइड करेंगे, फिर देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, कहाँ रेस्ट करना है। चलो। गाइस 300 किलोमीटर पूरे हो गए ट्रिप के। नाउ वी आर कंप्लीट 555 किलोमीटर। ये भी हो जाएगा गाइस। देख रहे हो पोथोल, भाई साहब ये देखो क्या क्या पोथोल से भाई। इतने बाइक में जाए तेज रफ्तार में ना, पक्का मरे आदमी गिर के। हाईवे पर आते ही एक अलग ही आज़ादी का फील आता है। सामने लंबा सीधा रास्ता, दोनों तरफ खेती और दूर तक बस आसमान ही आसमान। कभी कभी लगता है जिंदगी का असली सुकून यही हाईवे के बीच मिलता है। देहरादून का हिल वाइब पीछे छूट रहा है और धीरे धीरे यूपी का प्लेन्स एरिया शुरू हो रहा है। हाईवे का फ्लो स्मूथ है और बाइक भी आज बिल्कुल मूड में चल रही है। कहीं ढाबा आता है तो रुक कर चाय ले लेता है, गरम चाय, थोड़ा सा बिस्किट और थकान पूरी गायब। और सबसे अच्छी बात, हाईवे की चाय में एक अलग ही सुकून होता है भाई। सफ़र लंबा है पर डेस्टिनेशन उससे भी ज़्यादा खास, बनारस। दिल में एक अलग ही एक्साइटमेंट है, क्योंकि बनारस सिर्फ शहर नहीं, एक एहसास है।
रास्ते में कभी गांव आते हैं, कभी छोटे शहर क्रॉस होते हैं, पर हर टर्न पर लगता है कि मैं अपने पहले घर की ओर और करीब जा रहा हूँ। और जब राइड लंबी होती है ना, तो हाईवे की हवा, बाइक की वाइब्रेशन और दिल का एक अलग ही कनेक्शन बन जाता है। कहीं पीछे प्लेइंग लिस्ट स्लो सॉन्ग चल जाता है देता हूँ, और बस राइड का मज़ा डबल हो जाता है। अब बनारस ज़्यादा दूर नहीं, और दिल में एक ही बात चल रही, बबुआ आवत बनी बनारस। जब गंगा जी की ब्रीज लगती है, तब पता चलेगा कि इस पूरी लंबी राइड का हर एक किलोमीटर वर्थ था। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। माइल भी लॉन्ग है और कहानी भी। देहरादून से बनारस, एक राइड, एक सफ़र और एक यादगार एक्सपीरियंस। तो भाई अभी सुबह के हो रहे हैं 6 और अगला दिन लग चुका है, डे 2 है ये हमारा। और अभी मैं मुरादाबाद के होटल में रुका था, तो अभी इस होटल से हम लोग निकलते हैं। हाईवे का होटल था। चलो निकलते हैं, देखते हैं आगे आज कहाँ तक पहुँचते हैं। आज तो प्लान है कि वाराणसी पहुँच जाए। लेट्स सी, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, अभी कहाँ से चेकआउट कर रहे हैं हम। तो गाइस हम लोग निकल रहे हैं होटल से। यहाँ से 12 घंटे का सफ़र दिखा रहा है। मेरी कोशिश है कि पहला स्टेशन हमारा लखनऊ हो जाए। गाड़ी फेस्टिवल लगता है के टाइम पे। तरफ तो ठीक है। अभी ठंडा भी लग रहा है गाइस थोड़ा थोड़ा। भाई साहब देखा, एबीएस था तो बच गए भाई। एबीएस नहीं होता तो बंदर हो जाता, हम हो जाते। भाई साहब ये बंदर की भैंस की आँख। हो जाता है भाई, आराम कर लो थोड़ा। पानी लेने पिए भाई, पानी लेने क्यों तुमने? है कितनी रद्दी सड़क है भाई। पूरी सड़क खाली होने के बावजूद भी आप स्पीड में नहीं भगा सकते। यहाँ पे देख रहे हो कितने पॉट होल्स है। महारद्दी सड़क भाई, महारद्दी सड़क। यूपी में आते पता चल जाता है भाई। देखो देखो हाल। और ये भाई पुल है, पुल ओवर है ये, बताओ। मुरादाबाद सिटी में हम एंटर कर रहे हैं। देखो थोड़ी सी दूर पे थे हम मुरादाबाद से अंदर बाहर, बॉर्डर कह लो। अब आ गए वैसे मुरादाबाद सिटी। बस इतना लंबा स्ट्रेच हो जाए, मज़ा आ जाएगी। 10-11 बजे तक साला पहुंच जाए लखनऊ। आए है मज़ा आ जाए भाई। अगर लखनऊ पहुंच गए थे जल्दी तो। लेकिन भाई क्या बोलें यूपी की सड़कों को।
गडकरी जी क्या कर रहे हैं आप? स्पेस टेक्नोलॉजी कहाँ गए आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी? चार्ज बना रहे हैं क्या? अभी खींचा भी जाते हो। अरे आंटी कान के पर्दे खुले रखो। नहीं तीखा रखता है। हाँ जी जल्दी। हर हर महादेव। यहाँ बारिश वारिश भी गया है। अच्छा ये कुछ लग रहा है फर्नीचर कम करने की उपयोग करा होगा। पूरा धुंधला धुंधला कर दिया ऐसे लगेगा वाइजर पानी से। लखनऊ यहाँ से 350 किलोमीटर है। 200 किलोमीटर का पूरे हो गए हमारे। अभी कुछ खाया पिया तो नहीं मैंने, पीने को बस पानी में इलेक्ट्रॉल घोल के पी लिया। अब सोच रहा हूँ कि ऐसा स्ट्रेस मारूं कि सीधे लखनऊ में ब्रेकफास्ट होए। दोस्तों, इस राइड की एक ख़ास बात बताऊं, ये सिर्फ एक नॉर्मल हाईवे राइड नहीं, ये एक ऐसी जर्नी थी जिसमें मैंने खुद को 2 शहरों के बीच और 2 ज़िंदगियों के बीच जुड़ते हुए महसूस किया। देहरादून, जहां मैं आज हूं, और बनारस, जहां से मैं आया हूं। इस पूरे सफ़र में एक यही सोच चलती रही कि मैं अपने आज से निकलकर अपने पहले घर की तरफ लौट रहा हूँ। हाईवे पर चलती हवा जब फेस पर लग रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे हर एक झोंका एक कहानी सुना रहा हो। कभी देहरादून की ठंडी हवा याद दिलाती, कभी बनारस की घाट की वाली गर्मी अपनी तरफ खींच लेती। और इस राइड की सबसे बड़ी स्पेशल बात, मैं अकेला हूँ, पर कभी अकेला फील नहीं हुआ। बाइक का इंजन, सड़कों का स्ट्रेच और अंदर की ये मिक्स फीलिंग, ये तीनों मिलके ऐसा वाइब दे रहे थे जैसे कोई साथ में चल रहा हो। हर माइलस्टोन पर लग रहा था कि मैं अपने आप से ज़्यादा करीब हो रहा हूँ। सफ़र लंबा था, थोड़ा थकान भी थी, पर दिल में एक अजीब सी शांति थी, जैसे बनारस दूर से ही बुला रहा हो। और जब आप इतना लंबा सफ़र सिर्फ एक शहर के प्यार में करते हो तो समझ जाओ ये सिर्फ राइड नहीं, एक इमोशन बन चुकी है। इस राइड की खासियत यही थी दोस्तों कि रास्ता लंबा था, पर हर किलोमीटर ने मुझे वो सुकून दिया जो शायद कहीं और नहीं मिलता। अभी तक मैंने रिव्यू नहीं करवाया है।
जो उसी समय भरवाया था, टंकी फुल कराई थी उस समय जो, वही अभी चल रहा है। अब देखते हैं रिफ्यूल कब मांगता है। ये मुरादाबाद की मार्केट। बाइक भी धुलवानी पड़ेगी घर पहुंच के। नज़ारे देखो गाइस, कितने बढ़िया बढ़िया नज़ारे हैं यहाँ पे। हाँ, अभी भी 145 किलोमीटर दूर है यहाँ से लखनऊ। अबे वो राइनोस का स्टिकर कहाँ गया? ध्यान नहीं दिया। यहाँ से उड़ गया राइनोस का स्टिकर। हाँ, फोन को भी चार्ज पे लगाना है। कैसे कैसे छिपके थे तुम लोगों को क्या बोलूं। चलो गाइस, वैसे रिफ्यूल करवा लिया हमने। रॉन्ग साइड आना पड़ गया रिफ्यूल करवाने के लिए। अभी 850 का तेल भरा है।
गाइस हमारा 500 किलोमीटर जो खोने वाला है देखो। और गाइस हमने 500 किलोमीटर पूरे कर लिए और अभी 361 किलोमीटर बचे हुए हैं। ये भी पूरे हो जाएंगे जल्दी गाइस। यहाँ बल्कि यहाँ पे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है यूपी में। और अब तो यार मेरा भी बॉडी पेन बहुत करने लगा है। हालांकि मैं ब्रेक ले लेके चल रहा हूँ एक एक 2-2 मिनट का, लेकिन भाई अब बॉडी पेन करने लग रहा है। ये बाइक से आप टूर मार सकते हो, लेकिन इतना लंबा टूर के लिए भाई साहब बहुत वो चाहिए, शरीर में दम चाहिए, स्टेमिना चाहिए। मेरा तो फर्स्ट टूर इतना लंबा मैंने मारा है, वो भी इस बाइक पे। दूसरे बाइक पे एक ही होता है। ये तो है कि कंप्यूटर स्पोर्ट्स बाइक और इसको मैंने इतना मॉडिफाई करके और तो स्पोर्ट ही इसका ऊपर दिया है, तो थोड़ा सा तो दिक्कत है, लेकिन वो बाकी चल तो सही रही है। अभी तक लखनऊ पहुँचे नहीं है, लखनऊ पहुँचने वाले हैं, थोड़ी सी दूर है। लखनऊ पहुँचेंगे तो फिर आप सबको दिखाएंगे वहाँ कहाँ रुके हैं, क्या खा पी रहे हैं। ठीक है गाइस, आई होप शाम तक बनारस पहुँच जाए आराम से। तो गाइस अभी हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया है। ये कौन सा है, समाजवादी पार्टी कार्यालय सिधौली, शायद सिधौली का इलाका है, वहीं पे ब्रेक लिया है। थोड़ा कंधा वंधा सब दर्द करने लगा था बहुत ज़ोर से, तो अभी इधर अपनी बाइक खड़ी हुई है। अब देखते हैं भैया यहाँ से लखनऊ कितना दूर होगा। लखनऊ 70 होगा। 70 किलोमीटर होगा शहर। चलो ठीक है, थैंक यू। तो अभी भी लखनऊ से 70 किलोमीटर दूर है शहर से, लेकिन हम तो शहर के बाहर से निकलेंगे ना। अभी फ़ोन में कितना दिखा रहा है, अभी भी 345 किलोमीटर बचा हुआ है। 6 घंटे सफ़र दिखा रहा है। अभी बोल रहा है 5:30 बजे तक लोकेशन पहुँचेंगे, और अभी हमने पूरा कर चुके हैं 516 किलोमीटर। तो बस गाइस, फन भी है, फैटीग भी है और स्ट्रगल भी है, क्या ही कह सकते हैं, सब कुछ है। बस एक बार लोकेशन पहुंच जाऊं घर अपने, तब मज़ा आए। मैं दिवाली पे निकला हुआ था अपने घर जाने के लिए, तो देहरादून से बनारस मैंने रोड ट्रिप ही मार ली बाइक से। चलो आगे चलते हैं। तो गाइस देखो, अभी अपन पहुंच गए हैं लखनऊ, और लखनऊ पहुंच के भी बैठे हैं ढाबे पे, और अभी तो कड़क कड़क चाय ऑर्डर करी हुई है। कड़क कड़क चाय पियेंगे, और कड़क कड़क चाय पीने के बाद खाएंगे पराठे। और बाल तो हम बिगड़ चुके हैं भाई, हेलमेट पहने यही है। और कैमरा का तो पूरा मेमोरी फुल हो चुका है, तो कैमरे की मेमोरी पहले खाली करेंगे फिर करेंगे, यही चल रहा है। चलो अभी यहाँ से 350 किलोमीटर है अप्रॉक्स मेरा घर, जहाँ से मुझे जाना है। तो मैप तो दिखा रहा है 6 घंटा के आसपास, देखते हैं जल्दी पहुँच जाएं तो। भाई लखनऊ का सीन ही अलग है। शहर में घुसते ही लगता है जैसे हवा भी बोल रही हो, अरे आराम से बबुआ, ये नवाबों का शहर है। यहाँ लोग पहले आप बोलकर ही दिल जीत लेते हैं, और टुंडे के कबाब एकदम सीधा जुबान से दिल तक जाते हैं। हजरतगंज की सड़कें क्लासी, अमीनाबाद की गलियाँ मज़ेदार, और बिरयानी की खुशबू आए हाय भाई, बस बाइक रोकने को मजबूर कर देती है। लखनऊ एक शहर नहीं, एक तहजीब है, एक वाइब है, और यहाँ आके लगता है कि ज़िंदगी को थोड़ा स्लो चलाना भी ठीक है। तो गाइस देखो, हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं, अपनी बाइक निकाल रहे हैं हम। और कितनी गंदी हो गई भाई, वापस जाके लग रहा है धुलाना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, तो अभी अब निकल रहे हैं यहाँ से लखनऊ से, और देखते हैं अभी कितना दिखा रहा है। अभी दिखा रहा है 315 किलोमीटर 5 घंटा 47 मिनट। अब देखते हैं ये कितनी जल्दी कवर करते हैं। ठीक है गाइस।
यहाँ भाई हमेशा ऐसे ही जाम लगता है? क्यों, आगे क्या कुछ है क्या? उसमें ऐसा जाम लगता है? तो फैजाबाद के लिए सीधे जाएगा। सीधे जाएगा? कट नहीं है ऐसे? कानपुर के लिए है। अच्छा, वो आगे से जो फैजाबाद बता रहे हैं वो आगे से। हाँ आगे से मैं कह रहा हूँ, ये तो ये है। ये वाले नहीं, आगे से काफ़ी हुआ आगे है। से है। चलो ऐसे ही। तो गाइस अब देखो फ़ोन हमारा ओवर हीट हो चुका है, कुछ काम वाम नहीं कर रहा है। यहाँ मैं भाई बड़ा अलग फंस गया हूँ, परेशान हो रहा हूँ यहाँ पे अलग। ये फ़ोन इतना गंदा ओवर हीट किया है, कुछ चल ही नहीं रहा है। मैं इतना कोशिश कर रहा हूँ, बहुत गंदा तप रहा है। कैसे इसको वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर। ये अच्छा है, लग रहा है इतनी ओवर हीट है ना भाई यहाँ पे, इतनी गर्मी है इधर लखनऊ के बाईपास पे, यहाँ पे ट्रैफिक की वजह से पूरा फ़ोन भाई, अरे बाप रे भाई, पूरा फ़ोन तप रहा है भाई, इतना गंदा तप रहा है फ़ोन, क्या बताऊँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे हाथ जल जाए भाई, छूने पे ऐसा लग रहा है। गाल वाल पे छुआते हैं तो पूरा गाल जल जाए एकदम। मुझे तो लग रहा है 70-80 डिग्री इतना गर्म हो गया, बहुत तप रहा है भाई, जल रहा है एकदम। पता नहीं क्या हो गया, स्विच ऑफ कर दे रहा हूँ मैं फ़ोन। अब आगे चल के थोड़ी देर रुकूँगा, फिर देखूँगा कैसे क्या होगा, कैसे ऑन होगा, क्या होगा। और भी ऑफ कर देता हूँ मैं फ़ोन अपना भैया, बड़ा गर्म हो रहा है भाई, बहुत गर्म हो गया है फ़ोन एकदम। निकलना भाई। निकलना गांडू। अभी देखो भाई, बाइक तो लगा दी है मैंने कोने में। अब देखते हैं कि अपना फ़ोन चालू होता है कि नहीं होता। मैंने कहा चालू तो हो जाना चाहिए, क्योंकि रिबूट पे डाला था। देखें ऑन तो हो गया है। देखें भाई, अब यार चल नहीं रहा, अभी भी गर्म ही है, अटका हुआ है, वो हीट मारा हुआ है। चल जाए बस थोड़ी देर में, ऐसा मैं थोड़ी देर वेट करूँगा यहाँ पे, थोड़ी देर रुकता हूँ। जब नॉर्मल हो जाएगा तो फिर राइड दोबारा स्टार्ट करूँगा, निकलूँगा फ़ोन नॉर्मल करके। जब वापस से स्टार्ट सही से चलने लगेगा तब।
अभी हम लोग हैं लखनऊ बनारस हाईवे पर और डिसेंट स्पीड मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। देखते हैं कब तक पहुँच रहे हैं। भाई कैमरे का मेमोरी तो फुल हो रखा है, ठीक है। देखो गाइस, बस ट्रिप ख़त्म होने से 164 या 165 किलोमीटर बचा होगा, ये कांड हो गया। ये क्या है भैया, ये क्यों हो गया? ये देखो ऐसे नंबर प्लेट मेरा, अबे ये देखो, ये फंसाया मैं इसको। ये कैसे ये टूट गया भगवान जाने। रफ्तार भी जैसे टूटा है, किस वजह से टूटा है समझ ही नहीं आ रहा है। बेमतलब कांड हो गया खाली पीली। बताओ, ना लड़ी गाड़ी कुछ, ना कहीं कुछ, वो नंबर प्लेट झूठ मूठ का टेढ़ा हो गया। कोई बात है ये? या तो स्पीड ज़्यादा थी इस वजह से हो रहा है, किस वजह से मुझे नहीं पता यार। आगे का देखें, आगे का देखो फर्स्ट क्लास है, इसलिए मैं इसको उस पर नट बोल्ट पर कसवाता हूँ। बताओ, आगे वाला बढ़िया है, कसा हुआ एकदम मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पीछे वाला साला रिपीट पे था, वो लगी चुटियाप हो गया ऐसे। बताओ, अब ये देखो, अब दूसरा भी तो ऐसा ही है, कहीं दोनों ना गिर जाएं। अजीब नाटक है। अब मुझे खोजना पड़ेगा कोई बाइक बनाने वाला जो ऐसे थोड़ा सा कर दे। देखते हैं, कहीं अलग ही नाटक चलता रहता है भाई। तो गाइस देखो, अभी बन नहीं पा रहा है। मैं इधर रॉयल एनफील्ड के शोरूम पे भी खड़ा हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा। रॉयल एनफील्ड वाले बोल रहे हैं अभी दिवाली के टाइम चल रहा है तो हेल्प नहीं कर पाएंगे, कुछ वो नहीं कर पाएगा। अभी बड़ी दिक्कत हो रही, समझ में नहीं आ रहा करना है तो क्या करें। अभी वो लटका हुआ नंबर पे। तो गाइस फाइनली हम बनारस पहुंच चुके हैं भाई। ये देखो पीछे बोर्ड वाराणसी का दिख रहा है, उधर तुम लोग को दिख रहा है बोर्ड। ये हम लोग वाराणसी आ चुके हैं और अभी मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। हम लोग कवर कर चुके हैं 835 किलोमीटर से भी ज़्यादा। चलो मैं बैक कैमरा करके दिखाता हूँ तुम लोग को। देखो अभी ये ट्रिप में हम लोग 835 किलोमीटर से भी ज़्यादा कवर कर चुके हैं, ठीक है। और हम लोग बनारस पहुँच गए। बनारस बॉर्डर है, लिखा है ना, तुम लोग को दिखा होगा बढ़िया से। हाँ, अब यहाँ से मेरा घर है 30-35 किलोमीटर। अब मैं उधर जा रहा हूँ भाई। फाइनली मैंने कर दिखाया भाई साहब, फाइनली कर दिया। बड़ा प्राउड फील हो रहा है। वो अलग बात है, बदन भी दर्द कर रहा है। अब घर जाके आराम करूँगा, ठीक है गाइस। वैसे हमारी बाइक कर लेती है। और हाँ, ये चीज़ बन गया था, एक वर्कशॉप वाले पास में गया था तो उन लोगों ने बना दिया था वो चीज़, तो 50 रुपये लिए, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है गाइस, अब चलो घर पहुँचते हैं। घर पहुँच के फिर तुम लोग को बताता हूँ, भागते करते आगे, ठीक है गाइस।